हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो वेरी लेट। तो ये वीडियो है गणेश चतुर्थी वाले दिन का। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश हम सबके जीवन में शुभ और लाभ लेकर आए और ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा शुभ और लाभ होता रहे। ये जो टेम्पल है, ये जहाँ मैं रहती हूँ कोलोराडो में, उसी के पास हिंदू टेम्पल है, वहाँ का ही टेम्पल है। तो वहाँ पे शाम को बहुत अच्छे से गणेश जी की पूजा की गई थी। तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह के 10 बजे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज गणेश चतुर्थी तो है ही, और आज मैं कर रही हूँ गाज माता की पूजा। तो गाज माता की पूजा इंडिया में सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि गाज माता की जो पूजा है, अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेटे के ऊपर की जाती है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। तो जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई थी, उस बुक में सभी कहानियाँ हैं। तो मैंने सभी तैयारियां कर ली हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगी गाज माता की पूजा। व्रत की कथा। यह व्रत भाद्रपद के माह में रखा जाता है। अगर किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी साल भाद्रपद के किसी शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत रहकर उज्जमन करें। 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखकर उस पर रुपए या कपड़ा रख लें। एक जल के लोटा पर सतिया काटकर 7 दिन गेहूं के साथ में गाज की कहानी सुने। फिर गाज की कहानी। एक राजा और रानी दोनों महल में रहते थे। उनके संतान ना थी, इसलिए दोनों ने बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी बोली, हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी के गर्भ रह गया, परंतु रानी उसका श्रृंगार करना भूल गई। एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था कि गाज माता के कोप से बड़े जोर की आंधी आई और पालने सहित उड़ाकर ले गई। सुनो, दिया नहीं बुझ जाए। और एक भील भीलनी के यहाँ जाकर पालना रख दिया। उस भील भीलनी के ना तो धन ही था ना संतान। वे जंगल से घास लाते और उसी से बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। भील जब जंगल के वापस आया तो उसने पालने में लड़का देखा। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसका पालन पोषण करने लगा। एक धोबी राजा व भील दोनों के कपड़े धोता था। महल में पहुंचा तो महल में शोरगुल मचा हुआ था कि गाज माता लड़के को उड़ा ले गई। धोबी खड़ा यह सब सुन रहा था। तुरंत ही बोल उठा, महाराज, मैंने आज पालने में सोता हुआ लड़का भील के यहाँ देखा है। तब राजा के नौकरों को आज्ञा देकर भील को बुलवाया। राजा ने भील से पूछा कि तेरे घर पालने सहित लड़का कैसे पहुंचा। भील डरता हुआ बोला, महाराज, मैं गाज का व्रत करता हूँ, अतः गाज माता ने खुश होकर यह लड़का दिया। यह सुनकर राजा रानी को अपनी पुरानी बात याद हो आई कि हमने गाज माता का श्रृंगार करने को कहा था, परंतु पुत्र होने के बाद भी उसे हमने नहीं किया, इसलिए हमारा पुत्र चला गया। रानी बोली, हे गाज माता, हमारा पुत्र ला दीजिए। मैंने जितने श्रृंगार कहे थे उनसे दूना श्रृंगार करूंगी। गाज माता ने राजा रानी का पुत्र ला दिया। तब रानी ने खूब उज्जमन किए। भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से पुत्र पैदा हुआ। हे गाज माता, जैसे तूने भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, रानी को खोया हुआ पुत्र ला दिया, उसी तरह से हे माँ सबको पुत्र और धन दीजिए। जय गाज माता की जय। तो इस तरीके से ये गाज माता की कहानी है। और कभी भी आप कोई पूजा करें तो उसमें अगर कोई एक कहानी पढ़ें तो उसके बाद गणेश जी की कहानी आप ज़रूर पढ़ें, या अगर आपको कोई कहानी आती है तो उसको भगवान के सामने बैठकर ज़रूर बोलें। जैसे इस टाइम मैं बोल रही हूँ गणेश जी की कहानी, जो कि मैं बचपन से अपनी दादी से सुनती आई हूँ। जब भी वो कोई पूजा करती थी तो एक कहानी के बाद वो गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनाती थी। तो ये जो गणेश जी की कहानी है, इसको मैं इस वीडियो में तो नहीं आप लोगों को सुना रही हूँ, लेकिन आगे कभी कोई त्यौहार पड़ा और मैंने ये कहानी बोली तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पूजा होने के बाद गणेश भगवान जी का अभी का तो भोग मैंने फल और ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ गणेश भगवान जी की भोग की थाली। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ शॉर्टकट तरीके से दम आलू की सब्जी। तो मैंने 3 बड़े साइज के आलू को इस तरीके से काट लिया था। बहुत ज़्यादा ना मोटा ना पतला, मीडियम साइज का काटा है। चाहे तो आप इस तरीके से काट सकते हैं और चाहे तो आप लंबा लंबा भी इस तरीके से काट सकते हैं। और अब मैं इन आलू को कर रही हूँ डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद फ्लेम को कर दिया है मीडियम, और आलू डालने के बाद बीच बीच में 1-2 बार चला देंगे ताकि ये नीचे से लगे ना और इवनली कुक हो जाए।
आलू को इस तरीके से नाइफ़ या फोक की हेल्प से चेक कर लीजिएगा कि ये प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी आलू प्रॉपरली कुक हो गए हैं, इनको मैं डिश आउट कर लूँगी। डीप फ्राई होने के बाद आलू के ऊपर आपको इस तरीके की एक लेयर दिखेगी। चलिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं और इसमें मैं डालूंगी एक बड़ी हरी मिर्च और इनकी मैं बना लूँगी प्योरी। वही सेम कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद फ्लेम को कर दिया मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैंने डाला है जीरा, हींग, हल्दी, तीनों ही मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्सी में थोड़ा सा जो मसाला है वो लगा हुआ रह गया था, तो थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इस मसाले को थोड़ा सा और चला दिया है। मसाला जब मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुन जाए, यानी उससे जब ऑयल सेपरेट हो जाए, एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये मसाला अच्छे से भुन गया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इसी टाइम पर हम इसमें खटाई भी डाल देंगे। सूखे मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट और इस मसाले को पका लेंगे ताकि मसाले भी पक जाएंगे। ये मसाला यहाँ पर अच्छे से पक के हो गया तैयार और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। तो आपको इस सब्जी में अगर आपके घर पे मलाई नहीं है, क्रीम नहीं है, काजू का पेस्ट नहीं है, तो आप दूध भी डाल के बना सकते हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये जो रेगुलर दूध होता है वही है। दूध डालते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, फ्लेम को रखना है मीडियम और इस दूध को जब तक दोबारा से चलाना है जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आ जाते हैं, अदरवाइज़ दूध फट सकता है। एज यू कैन सी दूध में बबल्स आ गए हैं, अब इसके फटने का कोई भी चांस नहीं है। और दूध को इस स्टेज तक पका लीजिएगा कि जो ऑयल है वो सरफेस पे दिखने लगे, एज यू कैन सी इन माय कढ़ाई। और अब ये जो फ्राइड आलू हैं इसको हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। सब्जी में अपनी नीड के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी थिक सब्जी खानी पसंद है तो कम पानी डालिएगा, अदरवाइज़ पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वन मोर टिप, पानी डालने के बाद भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस सब्जी को जब तक चलाइएगा जब तक इसमें दोबारा से बबल्स नहीं आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया है तो इसमें बबल्स आ गए हैं। नाउ गो स्वाद अनुसार नमक। नमक को मिक्स करने के बाद सब्जी को कवर करके मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। और सब्जी तब तक पक रही है जब तक मैं दूसरी तरफ धनिया साफ़ कर लूँगी। तो कल ही हम ग्रॉसरी करके आए थे, तो धनिया मैं जब भी लाती हूँ या तो सेम डे ही उसको साफ़ करके अच्छे से स्टोर करके रख देती हूँ या फिर उसके अगले दिन रख देती हूँ। इस तरीके से अगर आप धनिया साफ़ करके रखेंगे तो आपका धनिया आराम से 15 से 20 दिन चल जाएगा। तो बस इसकी जो स्टेम है इनको आप हटा दीजिएगा और जो धनिए की मोटी मोटी पत्तियाँ उनको रख लीजिएगा। साफ़ किए हुए धनिए को इस तरीके से टिश्यू पेपर में बंडल बना के रख दीजिएगा रैप करके, और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख दीजिएगा। नाउ दिस धनिया इज़ गुड फॉर 20 डेज। इस धनिए को 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये जो धनिया की स्टेम है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको वॉश करके इसकी चटनी बना लूँगी। और जब तक सब्जी कुक हो रही है जब तक मैं बना लेती हूँ फटाफट से रायता। तो रायता बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दही, उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। रायते को विस्कर से फेंटने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एक बार और उसको अच्छे से फेंट लिया है। रायता बनाने के लिए पहले दही को ज़रूर फेंटें और पानी डालने के बाद दोबारा दही को फेंटें। इस तरीके से जो दही है वो अच्छे से स्मूथ हो जाता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ बेसिक मसाले। इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना पाउडर और एक इसमें जाएगा बटर मिल्क मसाला, जैसा कि आपको इस बॉक्स पर दिख रहा होगा। तो ये जो बटर मिल्क मसाला है इसको मैं अपने घर में ही बनाती हूँ और इस मसाले को बनाकर आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इस मसाले को रायते या बटर मिल्क में डालने से उससे गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी में बहुत आराम मिलता है। अब इसमें चला जाएगा थोड़ा सा सादा नमक, काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। सब्जी भी बन गई है, रायता भी बन गया है और चटनी भी बन गई है। बस सब्जी में मैं धनिया डाल दूंगी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और वो चीज़ जो कि मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। और मैंने कुछ सामान तो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था जो मैं इंडिया से लाई थी, और एक सामान है मेरे पास जो मैं इंडिया से लाई हूँ, वो है ये कढ़ाई। तो ये मैं कढ़ाई लाई हूँ स्टील की। ये देखिए काफ़ी हैवी बॉटम की ये कढ़ाई है और इसके साथ इसका लिड भी आया है। ये इसका लिड है। तो इस कढ़ाई में जो वारंटी कार्ड मिला है वो भी मिला है 10 इयर्स का। तो ये भी मैं मथुरा में, कृष्णा नगर में, कृष्णा नगर से थोड़ा आगे एक मार्केट है भूतेश्वर, वहाँ पे सूरज सन्स करके एक शॉप है, उससे लेकर आई हूँ। वो यूटेंसिल्स की बहुत अच्छी शॉप है।
तो आज गणेश चतुर्थी है, तो आज इस कढ़ाई को साफ़ करके इसमें मैं बनाऊंगी वर्मिसेली की खीर। वर्मिसेली की खीर बहुत जल्दी बन जाती है और ऑलरेडी मेरे चैनल पे उसका वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं आपको बैक कैमरा करके एक बार और कढ़ाई दिखा देती हूँ। तो ये है स्टील की हैवी बॉटम की कढ़ाई, पीएनबी कंपनी की। हमारे यहाँ पर जब भी कोई नया बर्तन लाया जाता है तो उसमें मोस्टली मीठा बनाकर सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया जाता है। तो इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले मीठा बनाऊंगी। सिंक के जो बर्तन होते हैं उनको मैं साथ साथ डिशवॉशर में भी लगाती चलती हूँ ताकि सिंक भी खाली रहे। ये खीर इतनी जल्दी बनके तैयार हो जाती है कि इतने आप पूड़ी का आटा लगाओगे और 20-25 पूड़ी सेकोगे, इतने दूसरी तरफ आपकी खीर भी बनके तैयार हो जाएगी। बस 2-3 बार आपको चलानी पड़ेगी। तो एक तरफ मेरी बन रही है खीर और एक तरफ मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। सारा खाना बनके हो गया तैयार। पूड़ी, खीर, सब्जी, रायता, चटनी। ये देखिए पूड़ी कितनी अच्छे से फूली है। 6th of September. Monday is a Labor Day, so 5th is a Labor Day. So she confirmed like 6. भोग की थाली में तो मैंने रायता और खीर दोनों ही लगाई हैं क्योंकि प्रसाद लगाना था। लेकिन जब आप खाना खाएं तो खीर और रायता एक साथ ना खाएं। ओम ब्रह्मविक्रमाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम ग्रहपतये नमः। ओम। इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।